नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कांग्रेस आलाकमान के लगातार मंथन के बावजूद पंजाब कांग्रेस का घमासान शांत नहीं हुआ। बात बनने की जगह बिगड़ती नजर आ रही है। पेच कैप्टन अमरिंदर सिंह और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के बीच फंसा है और इस बीच कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे करने का फैसला किया। गांधी परिवार के दम पर कैप्टन को खुली चुनौती देने उतरे सिद्धू की बयानबाजी के चलते पंजाब कांग्रेस की सियासी पिच एक बार फिर से उस पर आउट हो गए हैं। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तस्वीर साफ कर पंजाब वापस लौट आए हैं, लेकिन सबकी नजर जिस अंतिम फैसले पर थी वो होता हुआ नजर नहीं आया। लिहाजा कैप्टन भी बार बार दिल्ली तलब करने से नाराज नजर आ रहे हैं। आलाकमान ने वादे पूरे करने के लिए अब सीएम कैप्टन को डेडलाइन दे दी है, तो कैप्टन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले ही पंजाब वापस लौट आए। वहीं पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह का कोई हल नहीं निकल पाया है, लेकिन पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ये दावा कर रहे हैं कि अंतिम फैसला अब जुलाई के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। ऐसे में सिद्धू का कांग्रेस में क्या भविष्य है, सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह आलाकमान के कहने के बावजूद सिद्धू मीडिया में गए, उससे साफ हो गया कि सिद्धू के इरादे कुछ और हैं। तो गहन मंथन के बावजूद कोई हल ना निकल पाने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं और इसी को लेकर के आज की बड़ी बहस इस पर है, कब होगा पंजाब कांग्रेस की कलह पर यह अंतिम फैसला। क्या मुख्यमंत्री के शेड्यूल में है, मीटिंग के शेड्यूल में है, उसको मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जो भी नेता पंजाब के चाह रहे हैं उनसे हाईकमान मिल रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से सिद्धू जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं लगता आपको जो सरकार है पंजाब में उसको कहीं ना कहीं उसकी इमेज डैमेज हो रही है? कुछ महीनों के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। मैं आपके कंक्लूजन से तो जा नहीं सकता। मैं जो कुछ कहा गया है मैंने वो सारे डिटेल्स मंगाए हैं, मैं उसको देखने के बाद ही कुछ कह। सही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ नहीं किया जा सकता। चंद गलत लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ, ਦੇ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ in a spot। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू रखता, सरकार अपने हिसाब नाल चलती है, पार्टी ने अपना। तो कई चीजें हैं, लेकिन इस दौरान कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कब निकलेगा पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह का अंतिम हल, क्योंकि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस ओर नजर बनाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर ये जो घमासान है वो खत्म कब होगा। क्या पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलावों की तैयारी नजर आ रही है? और सवाल ये भी है कि क्या सिद्धू और कैप्टन के तालमेल में आलाकमान नाकाम रहा है, और जो अभी तक कमेटी के जरिए कोशिश थी कि दोनों में सामंजस्य बनाया जा सके, क्या उसमें आलाकमान विफल साबित हो रहा है? और क्या जो लगातार मुलाकातों का सिलसिला था, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के वापस पंजाब पहुंचने के बाद, क्योंकि इसमें यह माना जा रहा है कि ना तो वो सोनिया गांधी से मिले और ना राहुल गांधी से, और बिना मुलाकात के ही वो वापस जब पंजाब लौटे हैं, तो ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर निकल पाना ये अपने आप में बड़ा पेचीदा सा लगता है और बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर उनका पार्टी के अंदर अब वजूद रह क्या जाएगा? क्योंकि जिस पद को लेकर के और जो संगठन के भीतर जिन चीज़ों में बदलाव लाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी के आप नेतृत्व तक जाकर के सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं, क्या अब आने वाले समय में ये सभी चीजें सरकार के लिए सही साबित होंगी? और खास करके आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के और संगठन के भीतर का ये घमासान क्या वाकई में पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? और एक बार फिर से जब सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करना चाहती है पंजाब में, तो ये सब बड़ी चुनौती के तौर पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने नजर आ रहे हैं। कैसे इन सबको मैनेज किया जाएगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सिद्धू और कैप्टन के बीच तालमेल बनाने के लिए ये जो सामंजस्य के लिए जो कमेटी तैयार की गई थी, क्या वो कमेटी सही मायने में काम नहीं कर पाई है? सवाल यह भी है कि जो कोशिशें अभी तक की गई हैं और हाल ही में
जो हरीश रावत की तरफ से बयान दिया गया है, क्या उस बयान के मायने हैं? क्या वाकई में सब कुछ सही हो चुका है, सब कुछ उसका निर्णय निकल चुका है? और कमेटी ने क्योंकि अपनी रिपोर्ट आलाकमान तक सौंप दी थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव है तो वो आलाकमान से हो सकता है, इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत सारी चीजें हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और लगातार हम आपको आज के जो गंभीर सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, जो कि आपके जहन में भी कौंध रहे होंगे, वो लगातार सवाल हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप तक पहुंचा भी रहे हैं और अब इन सवालों को लेकर के हम जवाब भी लेंगे। आखिर इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं और उनका आखिर इस पर मत क्या है? असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं में दूर कैसे होगी और कैसे अब चुनावों का समय जब नजदीक है तो अपने कैडर को मजबूत एक साथ एकजुट करने के लिए जो खेमेबंदी इस वक्त चल रही है, अलग अलग धड़े जो बन चुके हैं, एक खेमा वो जो कि सरकार के पक्ष में है, वो खेमा जो कि लगातार सरकार के कामों को सराह रहा है और दूसरा खेमा वो है जो कि सरकार के कामों को लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि मौजूदा वक्त में सरकार ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया और इसीलिए इसका परिणाम हमें विधानसभा चुनावों में चुकाना पड़ सकता है और नुकसान हो सकता है। इस बात के अंदेशे के साथ बार बार पार्टी आलाकमान को आगाह किया जा रहा है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता उदय सिंह राठौर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उदय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देवमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवमान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अकाली दल से हमारे साथ गुरिंदर सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत उदय सिंह राठौर जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। ये जो मौजूदा वक्त में हालात बने हुए हैं, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है ताकि इस मसले का समाधान हो सके, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बिना मिले जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब लौट आए, इसके मतलब कई हैं। क्या इसका अनुमान लगाया जाए? नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बयानी करते रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, इन सबके मतलब क्या है और क्या इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए शुभेंदु जी, मैंने पिछली डिबेट में भी यही बात की कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, तो चाहे रीजनल पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, उसमें इस तरह के मतभेद चलते रहते हैं। मैं मतभेद नहीं कह रहा, मतभेद की बात कर रहा हूँ। मतभेद चलते रहते हैं और जहां तक आपने बात की कि पार्टी का नुकसान इस बात से हो रहा है, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठता रहे तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जरूर कैडर होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। जब भी किसी, पंजाब ही नहीं किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन आते हैं तो एक साल पहले एक प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस प्रोसेस के तहत ही अगर किसी को कोई गिला शिकवा, कोई नेता, कोई किसी को कोई तकलीफ या कोई अपनी बात कहने के लिए हाईकमांड से मिलना चाहता है तो मिलता है। और 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। 3 मेंबरी कमेटी के आगे जो बातें रखी गई हैं, माननीय हमारे राहुल गांधी जी से भी 2-3 दिन में लगातार जो भी मिलना चाहता था तो उनकी मुलाकात हुई और उनकी बात सुनी गई। और कैप्टन साहब ने भी पहले दौरे के अंदर मुलाकात की थी, दूसरे के अंदर उनके शेड्यूल के अंदर, देखो ये पार्टी का अंदर का सिस्टम है कि कब कहाँ किससे मुलाकात हो। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने पिछली डिबेट के अंदर भी आपको एक टाइम पीरियड दिया था 4 दिन पहले कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर, पहले हफ्ते के अंदर 6 जुलाई मैंने आज बोला था कि 6 जुलाई तक ये कोई भी मसला है आपस के अंदर, अगर कोई मतभेद है भी है तो दूर हो जाएगा। और 2022 का जो इलेक्शन है तो पार्टी सारी एक मंच पर एकजुट होकर ही इलेक्शन लड़ेगी और हमेशा से यही होता है। ये सिर्फ ये है कि मीडिया के अंदर ये बातें कुछ ज्यादा है और ये मैं समझता हूँ मीडिया में ये बातें नहीं आनी चाहिए जो इन बातों से बचा जा सकता। नहीं, इसमें क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ही लगातार, और आपने कहा कि ये पार्टी के भीतर का मसला है और हर पार्टी के अंदर होता है, लेकिन सर यहाँ पर पार्टी के भीतर की जो बात है वो सरकार तक पहुँच रही है और जो आपके पार्टी और संगठन के नेता हैं जो कि सरकार में हिस्सेदार भी हैं, वो सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये इसमें 2 बातें, जहां तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसमें सरकार और संसद
ये दोनों अलग अलग चीजें। अगर संगठन को कहीं ना कहीं से लगता है कि संगठन में कोई कमजोरी है तो उसको मजबूत किया जाता है। और सरकार के अंदर भी मैं समझता हूं अगर सरकार की कारगुजारी में कहीं कोई कमी रह गई है तो उसके ऊपर अगर कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत एक तरह से जो आंतरिक लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है, क्योंकि उनको अपनी बात कहने का हक है और वो बात सुनी भी जा रही है, वो चाहे पार्टी हाईकमांड में हो और जहां तक भी किसी राष्ट्रीय पार्टी की बात होती है, जो भी बातें होती है, आखिरकार अंत में जाकर जो पार्टी हाईकमांड होता है वहां जाके ही टेबल के ऊपर सबकी बात सुनकर सभी वर्गों को साथ लेकर उसका फैसला दिया जाता है। और यहाँ भी यही होगा। मैंने उस दिन भी यही बोला था 3-4 दिन पहले कि 6 तारीख का इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही होगा। अगर कोई सर इसमें मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ कि पार्टी के भीतर घर के परिवार का अगर कोई सदस्य है, अगर उसकी घर में नहीं सुनवाई हो रही है तभी वो पड़ोसी में जाकर के कहेगा ना। अब नवजोत सिंह सिद्धू और तमाम जो दूसरे नेता हैं, अगर उनकी पार्टी और संगठन के भीतर सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए वो आलाकमान से लगातार मांग करते रहे हैं कि इस मामले पर सुलह करें, इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन एक धड़ा वो भी है जो कि मानने को तैयार नहीं है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि किसी दूसरे के पास, अगर पार्टी हाईकमांड है, सोनिया जी हैं, वो हमारे मुखिया हैं, राहुल गांधी हैं हमारे, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ये इसमें बाहर वाली बात तो कहीं मुझे नजर नहीं है। अगर परिवार के किसी छोटे आदमी के कोई समझौता नहीं हो पाता है तो जो पार्टी के बड़े लोग होते हैं वो बैठ के उस चीज को, मसले को डिस्कस करते हैं, उस मसले का कोई ना कोई फैसला जो होता है वो निकल जाता है। परिवार में भी यही होता है। तो क्या अभी 3 सदस्य कांग्रेस पार्टी से बहुत जी, मैं समझता हूँ एक बहुत लार्जेस्ट पुरानी पार्टी है जिसके अंदर इस तरह की बातें लोकतंत्र को, जो आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी का, उसको मजबूती की ओर लेके जाती है। मैं तो यही मानता हूँ। क्या मैं इसका इस संकेत ये भी मान लूं कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसके जरिए कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है? जो कुछ करना है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं, जो करना है आला कमान करेगा। देखिए, आला कमान का मतलब ये होता है, आला कमान के अंदर सीडब्ल्यूसी भी आती है और कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूट की हुई कमेटी के मेंबर और जो सीडब्ल्यूसी है वो सब बैठ के किसी ना किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं। और जो निष्कर्ष वहाँ लोगों की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को, नेताओं की भावनाओं को, और जो भी लोग वहाँ पे गए हैं जिनसे बातचीत हुई है, उन सबको समानांतर मैं समझता हूँ लेके इस चीज का जो फैसला है वो लिया जाता है। और इंतजार कीजिए, मैंने उस दिन भी कहा था, ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला आएगा। और हमेशा से ये अकेला कांग्रेस का नहीं है। अब बीजेपी के अंदर आप देखिए, वहाँ 3-4 स्टेट के अंदर अब प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं, संगठन में फेरबदल हुआ है। कहीं भी किसी इलेक्शन के अंदर कोई पार्टी जाती है तो उससे पहले वो जो भी उसके ऊपर फैसला है, वो अगर उसमें कोई कमी लगती है तो उसको लेने के लिए कांग्रेस पार्टी कम से कम पूरी तरह सक्षम है और आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। ठीक है, आपने एक भविष्यवाणी का भी जिक्र किया, मैं उस पर भी लौटूंगा, उस पर भी बात करूंगा राठौर साहब आपसे, लेकिन मैं जरा गुरिंदर सिंह जी आपका रुख कर रहा हूं। आप गुरिंदर सिंह संधू जी, ये एक चीज़ ज़रा साफ कीजिए कि ये, चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन मेरा सवाल तो ये भी है कि अगर संगठन के नेता, पार्टी के पदाधिकारी जो कि सरकार में हिस्सेदार भी हैं, वो अगर सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठाएंगे तो जनता भी सवाल पूछेगी। ठीक है, आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन सरकार का जब मामला आ जाता है तो उसमें जनता के सवाल शुरू हो जाते हैं और विपक्ष के सवाल भी होते हैं। इसमें आपको नजर आता है कि सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसीलिए पार्टी के और सरकार के अंदर जो विधायक हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि लोगों में ये क्लियर कट सिग्नल चला गया कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है ये बिल्कुल इनफेक्टिव है। इन्होंने आज तक जो लोगों से वादे किए कोई भी पूरा नहीं किया। दैट्स वाई जो इनके संगठन के लोग हैं वो, उनकी जिनकी जमीर थोड़ी जागती है, अभी ये राठौर साहब उस बात को बोल रहे हैं कि ये हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है। ऐसे इन लोगों की जमीर जाग रही है। दैट इज वाई बिकॉज दे हैड बीन इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, और उनको पता है कि हमने 2022 में फिर लोगों में जाना है। मैं आपको एक एमएलए की बात बताता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो एमएलए जब 5 साल इलेक्ट रहा तो वो कहीं लोगों में गया नहीं,
तो 5 साल के बाद लोगों ने, बिकॉज आई वॉज कंपनिंग दैट एमएलए, वो हमारी पार्टी के थे, लेकिन जब वो लोगों में गए तो लोगों ने उनको पूछा भी आप सो एंड सो हैं, हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं है, हाउ कैन वी वोट यू फॉर द सेकंड टाइम। सो इसलिए ये जो जागती जमीर वाले लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो मतलब सच्चाई बोल रहे हैं, इसको ये कांग्रेस वाले अंदरूनी क्लेश बोल के और लोगों की आंखों में घट्टा डाल रहे हैं। क्योंकि 2017 में जब इलेक्शन हुई थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठ बोल के और ये सत्ता में आए। क्योंकि पहली बात तो अभी हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत सारे अकाली दल, देखो अकाली दल के जो कार्यकाल में विकास हुआ है वो उसका आप चिट्ठा निकाल लें और कांग्रेस के साथ कंपेयर कर लें, उन्होंने 4.5 साल में क्या किया। और मेरा ख्याल अभी इनकी रेशो 10% बाय 90% होगी। इतना काम श्रोमणी अकाली दल की सरकार और बीजेपी की सरकार ने उस समय किया। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग हैं, ये सब जानते हैं। राठौड़ साहब, आप जो फैक्ट हैं उनको आप नहीं वाइप आउट कर सकते, क्योंकि सरकार ने जो आपके मुख्यमंत्री हैं, मेरा हल्का है जहाँ मेरे 10 हल्के में जहाँ जाता आता रहता हूँ, मैंने कभी कैप्टन साहब को नहीं आते जाते देखा। जब तक आप लोगों को मिलोगे नहीं, हमारे आपके तो जो हारे हुए विधायक हैं वो भी लोगों में नहीं जाते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि देखो लोगों को एक पर्सनल टच भी चाहिए। जैसे हमारे लीडर हैं सर प्रकाश सिंह बादल, अभी 92 के हुए हैं, अब तक वो भी लोगों में जाते रहे अब भी, और सदा सुखबीर सिंह बादल, बीबा हरसिमरत कौर बादल, मजीठिया जी, डॉक्टर दिलजीत चीमान और बराड़ साहब होनी, सारे के सारे जो सीनियर लीडरशिप है, गरेवाल साहब, गाबड़िया साहब, माई सेल्फ, आई एम हेडिंग सैनिक, आई एम स्टेट प्रेसिडेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन विंग श्रोमणी अकाली दल। तो मैं भी पूरे फौजियों को हम संपर्क कर रहे हैं और सब जगह ये मतलब मैं देख रहे हैं कि यही कंप्लेन आ रही है लोगों की कि आपकी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, इंक्लूडिंग योर सीएम, दे आर नॉट पीपल आर नॉट एबल टू रीच टू देम, उनके पास जाने से वो असमर्थ है। ठीक है, जनता के पास नहीं जाते हैं, इसलिए जनता में नाराजगी बनती है। और यही बड़ा सवाल लोगों के मन में होता है कि हमने चुना, लेकिन 5 साल तक आप गायब रहे और वापस से जब वोट मांगने का समय आया तो फिर आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। देवमान जी, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन आपको लगता है कि सरकार में जो कामकाज हुए वो नहीं हो पाए थे जो वादा किया था, और इसीलिए अब नेता, विपक्षी खेमा सभी सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सच बात है। 2017 में कैप्टन साहब ने गुटका साहब हाथ में पकड़ के कसम खाई थी कि मैं नशा मुक्त पंजाब करूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा, खेत मजदूर का कर्जा माफ करूंगा, घर घर में नौकरी दूंगा, घर घर में स्मार्टफोन दूंगा, और जो स्टूडेंट हैं जिनके पास जॉब नहीं उनको बैठे भत्ता दूंगा, 5-5 मरले का प्लाट गरीबों को। ऐसे बड़े वादे किए थे। सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा पंजाब में, इंडस्ट्री बहुत आएगी यहाँ पे, पंजाब की एकदम आबो हवा चेंज हो जाएगी। लेकिन सर 4.5 साल बीत जाने के बाद कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि मैंने 85% वादे पूरे कर दिए। पूरे पंजाब में होल्डिंग लगा रखी है इन्होंने, और होल्डिंग लगाने के बाद लोगों को पता है कि किसका कर्जा माफ हुआ, किसका नहीं हुआ, किसको जॉब मिली है, किसको नहीं, किसको 2500 पेंशन मिली है, किसको नहीं। अब दिल्ली में इनको बुलाया और दिल्ली में इनकी बहुत क्लास लगी है। अगर मैं सीधा लफ्जों में कहूँ, कैप्टन साहब सारी कैबिनेट की एक एक से उन्होंने बात की है और उन्होंने बोला है कि आपने जो वादे किए थे उसमें से कितने % पूरे हो गए हैं। तो ये बोलते हैं, पेपरों में बोल रहे हैं कि 85%, लेकिन अब 18 सूत्री प्रोग्राम बना के भेज दिया हाईकमान ने कि आप जाइए जाके बिजली पे काम करें, आप जाइए जाके किसानों का कर्जा माफ करें, आप जाइए जाके खेत मजदूर का कर्जा माफ करें। लेकिन सर सच्चाई ये है कि कांग्रेस फ्लॉप सरकार है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। इससे पहले मैं किसी चैनल पे डिबेट में था, वहां पे कांग्रेस के भाई साहब इंडस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि हमने पंजाब में इतनी 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री ले आए। तो हमने पूछा सर एक इंडस्ट्री का नाम बताइए, आप एक इंडस्ट्री का नाम बताइए पंजाब में कि आपने कहाँ पे लगाई है और कब शुरू हुई है, लेकिन वो बता ही नहीं पाए। सच ये है सर, आज कांग्रेस में जो गुरु साहब की बेअदबी है उसका इंसाफ नहीं हुआ, पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ, पंजाब में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, और पंजाब में जो इनकी कैबिनेट है, कैप्टन साहब खुद भी हैं, ये भ्रष्टाचार करने में मस्त है। 64 करोड़ रुपया
गरीब बच्चों का वजीफा खा गए यहाँ इनके कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, और इनके जो बाकी मंत्री हैं वो भी रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, सब ऐसे ही चल रहा है सर। अब दिल्ली में जाके ये अगर ये बोले कि हमें बहुत वहां पे शाबाशी मिली है, वहां पे कुछ नहीं मिला, कैप्टन साहब फ्लॉप शो साबित हुए हैं। और इनकी पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री रहे हैं, इनकी पार्टी में प्रगट सिंह विधायक हैं, उन्होंने इन पे सवाल किया है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़ जी, वो भी सवाल कर रहे हैं सर। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, दाल काली नहीं, एक दाना काला नहीं, पूरी दाल ही काली है सर। और कहने का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी, और इससे पहले अकाली दल वाले भाई साहब बोल रहे थे कि हमने बहुत डेवलपमेंट की है, अकाली दल का पंजाब में सूखड़ा साफ हो जाएगा सर। अकाली दल का कोई नाम लेके राजी नहीं है। गांव में अनाउंसमेंट हो रही है कि अकाली दल कांग्रेस को गांव में घुसने नहीं देंगे, और अब ये इनको पता चल गया कि कांग्रेस नहीं रिपीट हो रही है, अकाली दल नहीं आ रहा, बीजेपी का कोई नाम लेके राजी नहीं है, तो अब ये घबरा गए हैं। और घबरा क्यों गए हैं? क्योंकि गुरु साहब का गुटका हाथ में पकड़ के इन्होंने कसम खाई थी, भगवान बड़ा होता है, आप भगवान से 420 करोगे ना, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। राठौर साहब, ये जो वादे किए गए थे, यही एक बड़ा कारण है, और सरकार से आज जो विधायक हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे वो वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाया गया हो, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, और इन सभी मामलों को लेकर के जो पार्टी के नेता हैं वो बार बार यही तो कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों के साथ तो हम सत्ता में आए थे, लेकिन अब वापस से जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता हमसे सवाल करेगी, हमने क्या किया इस दौरान। बिंदु जी, जो मान साहब ने बात करी है, देश मान साहब, मुझे लगता है कि अभी मैं परसों ही दूसरे प्रवक्ता थे आम आदमी पार्टी के, तेजी मान, मैंने सारी चीज डिटेल में बताई थी। वादों की जहां तक है, बिल्कुल हमने 85% वादे अपने पूरे किए। देखो, कर्जा भी माफ किया, जहां तक हम कर सकते थे हमने कोशिश की, कर्जा वहां तक माफ किया। और नशों के अंदर आपको मैंने उस दिन डाटा दिया था कि तकरीबन हमने 28,000 मुकदमे दर्ज किए, और काफी हद तक हम उसको काबू करने में कामयाब। मैं उस दिन भी यही बात की थी कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हम पूरी तरह से कामयाब हो गए, लेकिन काफी हद तक जो वायदे हमने, स्मार्टफोन जहां तक हम दे सकते थे हमने। सर, क्या आप ये मानेंगे, आपने कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? बिल्कुल। और आप देखिए ना उसमें कितना डिफरेंस आया उस समय के अंदर, 4 साल पहले और आज के पंजाब के अंदर नशों के मामले में कहां बिक रही है। अमृतसर बटाला में 129 लोग मर गए शराब के साथ, राजपुरा में जाली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। घर घर में नशा बिकता है सर, कांग्रेस ही बेचते हैं नकली शराब। ये कौन सी नशा मुक्त की बात कर रहे हैं सर? देखो मान साहब, आप राठौर साहब एक बात सुनिए, राठौर साहब एक इल्जाम लगाना और इल्जाम लगा के वो साबित करना अलग बात है। हमने पर्चे दर्ज किए गए मौजूदा सरकार की तरफ से सर। राजपुरा में वही नकली शराब जो बटाला में लोग मरे, अमृतसर में वही शराब पी के मरे। हमने बोला कि यहाँ शराब बनती है, नकली शराब बनती है, जहरीली शराब बनती है, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अब हमने क्या मुकदमे दर्ज नहीं हुए? क्या उसकी जांच नहीं चल रही? क्या उसके मुकदमे दर्ज नहीं हुए? क्या उसकी जांच नहीं चल रही? लोग जांच नहीं चल रही, आप लोगों को बोलते हैं घरों में रहो, उनका मास्क नहीं लगाते, उनका चलान करते हो आप, और आप खुद वैक्सीन का इतना बड़ा घोटाला सामने आया। ये छोटी बातें थोड़ा सा। वैक्सीन का कौन सा घोटाला सामने आया? अगर हम उसी बात को आज दोबारा मैं रिपीट करूंगा तो क्या घोटाला हुआ? वैक्सीन में घोटाला क्या हुआ? मान साहब ये बताओ, वैक्सीन के अंदर घोटाला क्या हुआ सर? क्या घोटाला? सर मेरी बात सुनिए, वैक्सीन जो आई वो लोगों के वैक्सीन लगाने के लिए आई थी। किसी के 1 डोज लगी, किसी के लगे। मान साहब एक मिनट, जो वैक्सीन आई थी वो लोगों को फ्री लगाने के लिए आई थी, लेकिन आपकी सरकार ने प्राइवेट डॉक्टरों को बेच के मुनाफा कमाया कई सौ। अच्छा चलिए, इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ राठौर साहब मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। चलिए वो तो अलग चीज थी, लेकिन सरकार ने यूटर्न क्यों लिया फिर? अगर कुछ गड़बड़ नहीं थी किसी भी तरीके से, कोई चीज तरफ से लिया, हम लोगों ने उसका विरोध किया। देखिए मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए कोटा बना था, क्या आज मुझे बताएं कि क्या आज मोदी जी ने एक कोटा और रेट प्राइवेट वैक्सीन के लिए अलग से केंद्र सरकार ने फिक्स किया या नहीं किया? उस समय भी वैक्सीन कहां से आ रही थी? पंजाब सरकार को तो प्रोक्योरमेंट दी थी, प्रोक्योरमेंट आ रही थी केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार से क्या आज की डेट के अंदर कोई कोटा फिक्स नहीं किया गया? और मान साहब बात कर रहे हैं, राठौर साहब मेरी बात सुनो, राठौर साहब मेरी बात सुनो, कोरोना की वजह से, राठौर साहब मेरी बात सुनो, कोरोना की वजह से नहीं, आप मेरी बात सुनो, आपकी सरकार, मान साहब मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पूरे संयम से आपकी बात सुनूंगा। आप नोट कर लीजिए, मेरी बात का जवाब आप देना, अगर मैं कोई गलत बात बिल्कुल देना आप, लेकिन मेरी बात पूरी होने। उसके बाद अमान साहब फिर बात करेंगे दोबारा के जी जो फतेह कीर्ति उसके अंदर घोटाला हुआ। कोई घोटाला नहीं हुआ। जिस समय जिस रेट से प्रोक्योरमेंट हो रही थी, आम आदमी पार्टी उस समय 1500 रुपए के अंदर ऑक्सीमीटर ले रही थी। हमने 830 रुपए के अंदर लिया और 1500 के अंदर जब रेट बढ़ गए, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था, ना मीटर अवेलेबल था, ना ऑक्सीमीटर अवेलेबल था। उस समय जब 4-4 हजार रुपए का ऑक्सीमीटर बाजार में बिक रहा था, उस समय भी फतेह किट लोगों को फ्री में दी गई। और जो सर, तो फिर एक चीज ये भी है ना जो राठौर साहब, मटेरियल मिल सकता था उस रेट पे लिया गया। पहले 830 पे लिया गया, जब जिस मार्केट में जो रेट आता गया वो प्रोक्योरमेंट होती है। इतना काम चलिए ठीक है देवमान साहब, उसके बाद मैं गुरिंदर जी आपके पास आता हूं। देवमान जी, अगर एक मिनट सर, अगर कांग्रेस ने इतना काम किया तो फिर कांग्रेस के खुद अपने ही विधायक, अपने मंत्री क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इस बात का जवाब दें आप। मैं इसलिए मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। देखो, ये जो बातें हैं, मैं समझता हूँ पार्टी के लिए हेल्दी सिंबल है। पार्टी के अंदर आदमी को बोलने का हक है, आंतरिक लोकतंत्र की जीत है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है। क्या योगेंद्र यादव सरकार के कामकाज के ऊपर जो विपक्ष का काम होता है, छोटेपुर साहब बोले चलिए, तो बाहर निकाल दिए, छोटेपुर साहब बोले तो बाहर निकाल दिए, प्रशांत भूषण बोले तो बाहर निकाल दिए। आपकी सरकार, आपको जवाब देना पड़ेगा। पंजाब ने आपको बता दिया, आपकी सरकार है, बोले तो बाहर निकाल दिए। ये लोगों की जिंदगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है सर। पंजाब के लोगों ने एक्सपेरिमेंट पंजाब के लोगों ने सर, पंजाब के लोग जागल लगा दिया, सबको बता दिया कि अकाली कांग्रेस मिलकर खेल खेलती है और मिलकर पंजाब को बर्बाद कर रही है और 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के सिर पे हो गया। नहीं मान साहब, देखो मैं आपको बहुत अच्छा प्रवक्ता समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी की दूसरी बात में काट के आप मेरी बात का पूरी जवाब देना, क्योंकि ना तो आपकी बात सुनेगी ना मेरी बात। तो मैं सिर्फ ये जवाब आपसे मांगता हूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक आंदोलन से जो पार्टी खड़ी हुई थी, उस पार्टी के अंदर के बातें छोड़िए, मेरी बात के लोग इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पास पावर है, कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, पंजाब का पूरा पैसा जा रहा है टैक्स का। हिसाब करिए सर, आप मत दबाओ, बिल्कुल दाएं बाएं बातें मत दबाओ। आप ये बताओ कि पंजाब में आपके ही मंत्री, आपके एमएलए आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, गांव में आपके प्रति लोगों में क्रोश है और लोग आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। और सेंटर ने झाड़ा है, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, कि आप क्या कर रहे हो, गांव में आपको घुसने नहीं देंगे लोग। मैं बता रहा हूं 2022 में आप उसका जवाब वो समा बताएगा। नहीं मान साहब वो समा बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक करके, एक मिनट, ठीक है मान साहब, एक मिनट, राठौर साहब मैं आपसे जवाब लूंगा। गुरिंदर जी, नहीं आप बात, देवमान जी एक मिनट जरा, गुरिंदर जी, आम आदमी पार्टी है जो आज उसको बरगारी कान दिस रहे, पहले जो धर्मों के खिलाफ हैं, किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, 2015 में आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। आपकी सरकार थी, आपने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए सिरसा वाले बाबे को आपने माफी दी और आपने सारा खेल रचा। ये पूरी जो रिपोर्ट है ना, जो खारिज हुई है, वो कोर्ट में जाएगी सर। चलो मैं इसको बात को ना मैं आपके ऊपर ही देता हूं। देखो गुरु ग्रंथ साहब हैं जो 11वें गुरु हैं सिखों के, और वो सजा देने के सर्व समर्थ हैं। हम तो बोलते हैं कि हमारे पार्टी प्रधान बादल ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। नहीं मान साहब सुनो, एक मिनट सुनो। आप देवमान जी एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है, अगर मेरी बात सुनो एक मिनट। अगर मैं बताता हूं आपको, अच्छी बात यह है, हेल्दी बात यह है
कि बरगाड़ी कांड के ऊपर राजनीति मत करो। गुरु ग्रंथ साहब सेल्फ समर्थ हैं। गुरु साहब, अरे गुरु साहब को हम इंसाफ देने वाले अपने दोषी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इसमें आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर गई है। और उन्होंने वो लोग ना बरगाड़ी सर एक मिनट, ठीक है, वापस जरा विषय पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अलग चले गए। मान साहब, देवमान जी एक मिनट, गुरिंदर सिंह संधू जी एक मिनट, जरा एक मिनट, गुरिंदर सिंह जी, मान साहब एक मिनट जरा, देवमान साहब एक मिनट जरा सुनिए। ठीक है, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ कांग्रेस ने झूठे वादे किए, तो उससे पहले ठीक है सर, अब आपने अपना पॉइंट रख लिया। जरा बाकी मेहमान भी है, जरा उनको भी मौका देना है। एक मिनट जरा रुकिए। ठीक है, गुरिंदर सिंह संधू जी, राठौर साहब का कहना यह है कि विपक्षी खेमा जो सवाल उठा रहा है, जो आरोप लगा रहा है, ये तो बड़ा हमारे पार्टी के भीतर एक हेल्थी डिस्कशन चल रहा है कि अगर किसी भी तरीके से किसी को ये लगता है कि सरकार ने सही काम नहीं किया, तो पार्टी का ही नेता सवाल खड़ा कर रहा है। इसमें गलत क्या है फिर? ये तो हमारी पार्टी के भीतर का एक अच्छा मैनेजमेंट है और एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। राठौर साहब तो ये कह रहे हैं, बल्कि विपक्षी खेमे को इसमें सवाल उठाने चाहिए थे, वो पीछे रह गया है। गुरिंदर जी। हाँ जी, मैं बताता हूं आपको। देखो, जहां तक अब जो शीशा सामने आ रहा दिखाई दे रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है। कल ये केजरीवाल साहब अमृतसर में आए थे, श्री अमृतसर साहब में, और वहां उन्होंने ऐसा कोई हिंट दे ही दिया। मेरे को लगता है कि ये सिद्धू साहब अभी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं और इसलिए ये बोल रहे हैं, इसलिए ये हाईकमांड की भी नहीं सुन रहे। और मेरे को लगता है कि केजरीवाल जी ने कोई जो कल संकेत दिया है, और वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और ये आम आदमी पार्टी वाले मेरे को बताएं कि करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने फंड भेजा विदेशों से। ये लोग उनकी भावनाओं को, पंजाब में अब तक कांग्रेस ने राज किया है, 35,000 करोड़ प्रॉपर्टी बना लिया प्रकाश सिंह बादल एंड फैमिली ने। उसका हिसाब दीजिए आप। पंजाब के सिर पे 3 लाख करोड़ का कर्जा सर किसने चढ़ाया? कांग्रेस और अकाली दल वालों ने। किसने राज किया पंजाब में अब तक? उस बात का जो मान साहब, ये जो कर्जा चढ़ा हुआ है, ये लोगों की जो वेलफेयर की स्कीम है, इतने बड़े बड़े जहाँ फिर जो आतंकवाद वेले का है, और हमारी सरकार ने बहुत बार बोला है कि हमारे को कर्जा माफ करो। आपके लोगों की मेहनत का पैसा लूटा अकाली दल। ठीक है, नहीं, एक मिनट, ये आप गलत बोल रहे हैं मान साहब। आपको कोई, देखो आप मेरी बात सुनो। गुरिंदर जी जरा जल्दी से जवाब, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मेरी बात बताओ, मैं सुनो। मान साहब जरा आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लेते हैं। भगवंत मान ने जब वो अपने इनके प्रधान थे, क्या नाम था उनको, इनको पता चला कि आप राज करते हो, अब उसने पूरी पार्टी को खेरू रह चुकी है अकाली दल लोगों की, कांग्रेस राज कर रही है, पानी फेरा उस लोग कांग्रेस ने किया, उसके बाद अकाली दल ने किया। आप ये बताओ, पंजाब का अकाली दल जो है, धरने पे श्रोमणी अकाली दल मान साहब का पंजाब का नौजवान आईलेट्स करके बाहर में कंट्री में जा रहा है, उसका दोषी कौन है? बांध के भगत सिंह के बाद हमारे लोग, हमारा जो इतिहास है, आप फ्रॉड के जैसे शहीदों की पार्टी है जी, शहीदों की जथेबंदी है जी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिनट, गुरिंदर सिंह संधू जी, ठीक है, आपने जवाब दे दिया है, आपने जवाब दिया है। मैं जरा राठौर साहब, गुरिंदर सिंह संधू ने एक इशारा किया है कि ये जो अभी नवजोत सिंह सिद्धू ये जो कुछ कर रहे हैं, पार्टी को डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या संगठन के भीतर और सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठा रहा है, ये सब कुछ जो आम आदमी पार्टी की हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जिस तरीके के संकेत दिए गए हैं कि उनका जो सीएम फेस होगा वो एक सरदार होगा, तो क्या इसको इस तरीके से जोड़े? गुरिंदर सिंह संधू जी ने इस तरफ इशारा किया है, आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है? शुभेंदु जी, गुरिंदर जी ने जो बात की है वो उनकी सोच। मैं आपके माध्यम से पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि डिबेट के अंदर अगर हम एक दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे तो डिबेट के कोई मायने नहीं। जब बात ही समझ में नहीं आ रही कि कौन क्या बोल रहा है, तो मैं मान साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम बात सुने, आप नोट करें, उसके बाद हर आदमी की बात कहने का हक है, डिबेट पे आदमी इसीलिए आता है। ठीक है सर। तो जो आम आदमी पार्टी मान साहब बात कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी बोला कि अभी
कहाँ से ये पार्टी एक आंदोलन से शुरू होके कहाँ सिमट के अरे रह सर, गई, फिर आप वहीं पे आ गए हो, कहाँ सिमट के अरे कहाँ दोहरा रहे हो। अकाली दल ने मान साहब आपने 15 बातें मान साहब आप उनकी बात तो सुन लो। एक मिनट जरा, एक मिनट, हेल्दी थिंग यार, आप एक मिनट मान साहब जरा सुन तो लीजिए। आपने पहले देवमान जी, एक मिनट जरा सुनिए सुनिए। ठीक है, मैं आपको भी मौका दूंगा पूरा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप पूरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पहले जरा बोलने दीजिए। लेकिन हमने तो राज ही नहीं किया। राठौर साहब सुवेंदु जी इनको ही बोलने दो। कैसे बोल सकते हो? नहीं, अपनी ठीक है। बात को 15 बार रिपीट कर रहे हैं, लोगों से धोखा किया, लोगों को मजबूर किया, लोगों को फला किया, लोगों को। दूसरे की बात तो सुन लो। आप कहां से शुरू, आपके सारे नेता कहां गए? ये पार्टी का अरे हमारे नेता छोड़िए, आपके दूसरी बात, आपके ढींढसा साहब कहाँ गए? दूसरी बात, परमिंदर सिंह ढींढसा कहाँ गए आपके? बताइए कहाँ गए? अकाली दल के चले गए, कांग्रेस में इतनी दुफाड़ हुई पड़ी है कांग्रेस के। आप वेट करो हफ्ता 10 दिन, आधी कांग्रेस एक तरफ हो जाएगी, आधी एक तरफ हो जाएगी। आपके सामने है तस्वीर सारी। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ 6 तारीख आपको बताएगी। आपका अभी विघटन हुआ है और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा वो सामने आ जाएगा। जहां तक ये बात बता दिया, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस ये बात करती, शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री केजरीवाल को कीड़ा बताती थी। कांग्रेस का नामो निशान खत्म कर दिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में भी होगा। पंजाब में आपकी सभी सीटों पर जमानत जब्त आए हैं यहाँ पे, आप अपनी बात करते हैं। नहीं देवमान जी, एक मिनट जरा, अब आपने अपनी बात रख ली है, लेकिन अब जरा सुनिए, राठौर साहब का जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। राठौर साहब देखिए, जो केजरीवाल साहब हैं वो पूरा आज इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले समय के अंदर जब 2017 के अंदर इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने गर्मपंथियों के यहाँ रुक कर देख कर इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की और उसी चीज में वो आम आदमी पार्टी वहां पे फेल हुई। पहला, एक तो वर्कर और कैडर की कदर नहीं की। जिन लोगों ने पार्टी को बनाया था उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो पार्टी की अगर कोई गलत गतिविधि होती थी उसके बारे में बोलते थे, इसलिए उन लोगों को बाहर निकाल देते। सर, आम आदमी पार्टी बीजेपी में आ गई पर कितनी बड़ी पंजाब के लिए पहली बार अमृतसर के अंदर आके बीजेपी की तर्ज पर बातें छोड़िए, आप ये बताइए प्रकाश को पोलराइज करने की कोशिश की है। उन्होंने सिख तेरा जो भारत देश निरपेक्ष देश है, जो किसी जाति बिरादरी का देश नहीं है, किसी धर्म का देश नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी ये राजनीति और मैं समझता हूँ सर, लेकिन एक मिनट देवमान जी, देवमान एक मिनट जरा रुकिए। राठौर साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि गुरिंदर सिंह संधू जी ने जिस बात के संकेत दिए हैं, गुरिंदर सिंह संधू ने जिस बात के संकेत दिए हैं और जो आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस बात की ओर इशारा किया गया था, एक मिनट, इनको जिम्मेवारी दी गई थी 2022 में आम आदमी पार्टी खत्म हो सकेगी। आई कैन टेल यू दैट। भूमिका लोगों ने दी आपको, अपने पंजाब के धोखा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को अकाली दल की बजाय लोगों ने विपक्ष की भूमिका दी। अच्छा चलिए, ठीक है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका तक पूरे सेशन के अंदर निभा नहीं पाई। चलिए ठीक है, ये आरोप आपने लगाया, ठीक है राठौर साहब, ठीक है। देवमान जी रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैं गुरिंदर जी आपके पास आता हूँ। का लीडर बनेगा, हर विधायक ने विधानसभा में अपने विधानसभा के निकालते हैं। और आने वाले विधानसभा में आपको बता रहा हूँ, मान साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पिछले किसी भी इलेक्शन के अंदर ये जीत नहीं पाए, जो इनको भूमिका विपक्ष की दी थी वो निभा नहीं पाए। सिर्फ अपनी लड़ाई में कि कौन लीडर अपोजिशन बनेगा और कौन लीडर वो अपोजिशन बनेगा बनेगा 4.5 साल। और अभी साझेदारी टूट इनकी हुई है और अभी 8-10 की लाइन दोबारा देखिए, अगले महीने दोबारा से सारे लोग,
मैं कहता हूँ बात का जवाब दे सर। विधायक इनके बच्चे हैं अब तक, सर आप विधायकों के पावर में है, बीच में से लोग कांग्रेस पार्टी को एक मिनट जरा, एक मिनट, ठीक है। यार, राठौर साहब और मान साहब, के अंदर आप देखना, आम ठीक है सर, एक आदमी मिनट। पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठे हैं, ताजी बड़ी टूट हुई है और दोबारा तैयार। चलिए ठीक है, इसका कितना असर होगा जरा वो भी जान लेते हैं। उदय सिंह राठौर जी, एक मिनट जरा, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। देवमान जी जरा जल्दी से रिस्पॉन्ड, आपको क्या नजर आता है? और मैं जिस सवाल को मैंने राठौर साहब से भी किया, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि आपको क्या नजर आता है कि जो एक बड़ा मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो आप किस में देख रहे हैं? और अगर नवजोत सिंह सिद्धू जो कि सरकार के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या वो एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए सर, बात यह है कि केजरीवाल साहब, हमारे प्रेसिडेंट भगवंत मान जी, हमारी सारी लीडरशिप ये बोल रही है कि पंजाब को इस वक्त बचाने की जरूरत है। पंजाब एक बहुत बुरी दलदल में फंस चुका है, नशा हो चुका है पंजाब में, और पंजाब ने ठेका ले रखा है में जा रहा है, और पंजाब आम आदमी पार्टी ने ठेका ले रखा है पंजाब का। जो अच्छे लोग हैं पंजाब में, वो चाहे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो अच्छे लोग लोग हैं, पंजाब को आम आदमी पार्टी में पंजाब को तोड़ना चाहते हमारे थे, भगवंत उन मान लोगों के साथ मिलकर ये आम लोग आदमी इलेक्शन पार्टी लड़ना चाहते थे। उनकी आप स्पीच सुन जो लीजिए। लोग पंजाब को तोड़ना चाहते थे, जो लोग पंजाब को तोड़ना चाहते थे, वही आपने लोग समझिए, इनके साथ अच्छे लोगों का इलेक्शन आम लड़ना आदमी मान साहब, चाहते थे। आपके पास एक बात का जवाब है कि केजरीवाल की जो कैबिनेट है उसमें एक भी सिख चेहरा नहीं है दिल्ली में, और वो पंजाब अरे सर, बादल साहब तो पंजाब से पैसा लेके पांच वो बार दिल्ली में यूज कर रहे हैं। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब 5 बार बने हैं, सिख से पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांध के लोगों को बेवकूफ बनाया पंजाब के लोगों को, और पंजाब को लूटा प्रकाश सिंह बादल ने। जो सिख लोग दुखी हो गए इनसे। अरे प्रकाश सिंह बादल, सुनो अगर क्या है तो प्रकाश सिंह बादल ने किया 14 है। साल जेल में रहे हैं, 14 साल जेल में रहे हैं, बट यू 14 साल जेल में रहे हैं सर। आपकी कितने दिन जेल है? केजरीवाल की कितने कौन सी जेल में रहे हैं? लोगों के लिए रहे हैं 14 साल जेल में। ड्रामेबाजी करके You can't tell like that, यार, you can't say like that। सरदार प्रकाश सिंह बादल कब आपको मौका मिला अपने लेजेंडरी है, और उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए दिन रात की है। आपने भेजा वो गाड़ियों में सोए हैं, जेलों में सोए हैं। How can you say? और यार केजरीवाल ने वो जो अपने महाराष्ट्र वाले हैं ना। चलिए ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है। मान साहब और गुरिंदर जी और मान साहब, एक मिनट जरा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। राठौर साहब, अब जो ये 3 सदस्य कमेटी है, इसने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 तारीख तक का इंतजार कीजिए, देखिए उसके बाद सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या ऐसा राज है जो आपको मालूम है? इशारों में आप कह रहे हैं लेकिन साफ नहीं कर रहे हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कुछ स्थिति साफ होने जा रही है, या कुछ और उनको पद दिया जाने वाला है? मैं बताता हूं। अभी कल जो केजरीवाल जी वहां श्री अमृतसर साहब में आए, वहां जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई सिख चेहरा होगा। भगवंत मान तो हो नहीं सकता, और इनके पास सिख चेहरा कोई है नहीं। फूलकर साहब इनको छोड़ के चले गए, और जितने भी अच्छे लोग थे वो सब छोड़ के चले गए। ये इसलिए ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है, और कांग्रेस को भी कमजोर कर रहे हैं आज के टाइम में, और करवा रहे हैं। ठीक है, जरा राठौर साहब को जवाब देने दीजिए। ठीक है, ये सवाल एक मिनट जरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। राठौर साहब से सवाल है। मान साहब एक मिनट जरा रुकिए। सिद्धू जी एक मिनट, कौन सी पौड़ी चढ़ के गुरिंदर सिंह सिद्धू जी एक मिनट जरा। मान साहब एक मिनट। राठौर साहब, क्या वाकई में 6 तारीख का जो आप कह रहे हैं कि 6 तारीख के बाद सब कुछ मैनेज होने जा रहा है, इसका तरीका क्या होगा? आपको सारी चीजें मालूम भी हैं, इशारों में आप संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन जरा साफ कीजिए, जनता को भी बताइए। देखिए शुभेंदु जी, ये कुछ बातें हैं जो मीडिया में नहीं कही जा सकती। लेकिन जहां तक गुरिंदर जी भी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कंट्रोवर्सी हो रही है दोनों में, चाहे मान साहब है चाहे वो, या तो वो समझते हैं कि सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे आदमी आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए, तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो ये ऐसा मसला नहीं है। पहले उसने अकाली दल बीजेपी छोड़ी, और उधर जाके सोनिया गांधी के सामने सोनिया गांधी जी के सोले गा रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सोले गा रहा है, और बीजेपी को गाली निकाल रहा है। क्या इतिहास है सिद्धू का? शुभेंदु जी, ठीक है, एक मिनट। अभी ऐसी कौन सी बात होगी कि उसको इस्तीफा देना पड़ा? ठीक है सर, गुरिंदर जी आपने अपने पॉइंट रख लिया, जरा जवाब ले लीजिए। ठीक है, he is having so much big ego
मैं बताता हूं कि सर सुन तो लीजिए जो- जरा, मेरा सवाल राठौर जी से था। सिद्धू जी एक मिनट सर। राठौर साहब जवाब। ये एक प्रक्रिया है। देखिए, ये जो बातें हुई हैं पिछले 4-5 दिनों के अंदर, उससे पहले भी मैं डिबेट पे आया था, तो मैंने भी आपको उस समय भी 6 तारीख का समय, ये नहीं है कि 3 मेंबरी कमेटी ने रिपोर्ट, अभी भी जो पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात चल रही है। सीएम साहब अपनी बात है वो पूरी करके वापस आ चुके हैं, उन्होंने जो अपना पक्ष था पूरा रख दिया है। लेकिन पार्टी के अंदर ये नहीं है कि नवजोत सिद्धू जी या सीएम साहब का ही जो पूरा पक्ष है वो सुना जा रहा है। विधायक भी बुलाए जा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है, जो लोग जिनसे जो बात सुनना चाहते हैं उनकी सुनवाई हो रही है। ठीक है। और आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो प्रभारी हैं हरीश रावत जी, उन्होंने आज भी यही बात की है और 10 दिन पहले भी यही बात की थी कि जो 2022 का इलेक्शन है, हम एकजुट ठीक है, होकर एकजुट होकर के 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की ये जो तकरार बनी हुई है, क्या 3 सदस्यीय कमेटी के जरिए इसका समाधान हो सकेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।